नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी में ऐसे कई सारे स्टार हैं जिनकी जोड़ियों को दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमेशा उस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए बेताब रहते हैं। उन्हीं में से एक जोड़ी है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की। इस जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते हैं। बस ऐसा मान लीजिए, जहाँ ये जोड़ी एक साथ नजर आ गई, वो फिल्म या गाना या फिर शो सुपर डुपर हिट हो ही जाता है और इसी कारण इनके एक साथ काम करने की फीस भी बढ़ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम पवन सिंह और खेसारी की फिल्म प्रतिज्ञा 2 के बारे में बताएंगे कि इस फिल्म में दोनों ने कितने कितने पैसे लिए थे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पवन और खेसारी भोजपुरी के सुपरस्टार्स हैं। इन्होंने अब तक एक साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है, जिस फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा 2, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट भी हो गई। आपको बता दूं, पवन सिंह और खेसारी भोजपुरी के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं। पवन सिंह ने खेसारी की कई फिल्मों में आवाज भी दी है, जैसे कि देवरा पर मनवा डोले और नागिन जैसी फिल्में भी इसमें शामिल हैं। हथवा में लेके जिंदगी गुजारत रही। जानते हैं कि पवन और खेसारी ने प्रतिज्ञा 2 में कितने पैसे लिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रतिज्ञा 2 सन 2014 में सिनेमाघरों में आई थी। ये फिल्म मुख्य रूप से ड्रामा पर आधारित थी। दोस्तों, इस फिल्म में पवन सिंह और खेसारी लाल के अलावा अनिल सम्राट भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जो कि पवन सिंह के साथ दरार जैसी हिट फिल्म में काम कर चुके थे। इन तीनों की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिस वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म में पवन सिंह ने एक पुलिस वाले की भूमिका अदा की, तो वहीं खेसारी लाल एक चोर के किरदार में थे। वहीं इस फिल्म को साइन करने के लिए पवन सिंह को 25 लाख और खेसारी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं दर्शकों ने खेसारी का किरदार काफी पसंद किया और पवन के गानों ने खूब धूम मचाई। इस फिल्म के बाद दोनों फिर एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। आप लोगों को प्रतिज्ञा 2 में किसका किरदार ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।